अच्छा, ये टेलर्स रूल क्या चीज़ है? अब ये दोनों जो हमने जिससे बात की है कि अच्छा ग्रोथ के लिए क्या होता है, हर इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ के लिए थोड़ी बहुत मैंने कहा था कि इन्फ्लेशन की जरूरत होती है। अब इन्फ्लेशन को कम या ज्यादा करना जो है, अब टेलर रूल जो है वो असल में अब गवर्नमेंट की जैसा फिस्कल मैयर्स होती है ना, इन्फ्लेशन को कम या ज्यादा करना एक फिस्कल मैयर, ठीक है ना। फिस्कल मैयर्स में टैक्स को भी कलेक्ट करना है, और फिस्कल मैयर ये है कि गवर्नमेंट परचेजेस करती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट का फिस्कल मैयर ये है कि आपने अपनी जो 2% सपोज किया है इन्फ्लेशन रेट को आपने बढ़ाना है, ठीक है, ताकि ग्रोथ को पॉसिबल बनाया जा सके, ठीक है। अगर ये गवर्नमेंट सोचती है कि 2% इन्फ्लेशन हम लोग कर रखेंगे नेक्स्ट में, तो उसको मॉनेटरी मैयर क्या करेंगी, मॉनेटरी मैयर के अंदर जो फेडरल फंड रेट, यानी कि ये एक रूल बनाया गया है आफ्टर स्टडिंग द इकोनॉमी, जो फेडरल फंड रेट या हम लोग इसको बैंक रेट भी कह रहे हैं, उसको 4% इंक्रीज किया है, ठीक है। अगर 2% हमने इन्फ्लेशन को लेके आना है, उसमें से ये होगा कि 4% में से 2% इन्फ्लेशन माइनस हो जाएगी, तो 2% इसका इम्पैक्ट आएगा जो कि फेडरल फंड रेट की सूरत में, यानी रेट को हमने इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तो इसको दोनों को यानी कि जब अलाइन करने की कोशिश की जा रही है टेलर्स रूल में, अब इसको कैसे वो समझा रहे हैं। दूसरा जीडीपी का है कि जीडीपी ग्रोथ अगर आपकी 1% हो जाती है, जीडीपी ग्रोथ अगर जीडीपी आपका पोटेंशियल से 1% अगर आपका इंक्रीज करता है, तो आपको रिजर्व की जो फेडरल फंड रेट है इसके साथ इसने लिंक किया है, ठीक है। ये जो पूरी फिगर है ना, यानी 0.5% इसको या ज्यादा किया जा सकेगा अगर जीडीपी हमारा 1% इंक्रीज होता है। अब ये लिखा हुआ जो फिर वो फिगर्स पढ़ लेते हैं, वही रूल है, ठीक है। टेलर्स रूल में स्टैनफोर्ड इकोनॉमिस्ट जॉन टेलर has proposed a rule for targeting the federal fund rate. It assumes target inflation of the 2% and it has 3 components. कौन-कौन से हैं? If real GDP rise by 1% above potential, ठीक है, GDP जो हमारा एक राइज कर प्रोडक्शन है ना, तो वो अगर राइज करती है 1% से above the potential, the federal fund rate should be raised by 0.5%. यानी कि अगर हमारी इन्फ्लेशन ये जीडीपी जो हमारा 1% करता है, तो इसको हमारा जो फेडरल फंड रेट है 0.5% को इंक्रीज करना चाहिए, यानी कि वो फिस्कल मैयर है, और यहाँ पे हमें मॉनेटरी मैयर उसके हिसाब से कर लेनी चाहिए। वो बढ़ गया ना, उसको बढ़ाना जरूरी है कि आपका जो जीडीपी है वो पोटेंशियल जीडीपी से बढ़ गया है, इसका मतलब उससे प्राइसेस बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन है वो, उसको कंट्रोल करना है। उसको कंट्रोल करने के लिए फेडरल फंड रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा, इन्फ्लेशन है ना, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट करना है उसको, इसलिए उसको 0.5% इंक्रीज करना है। When real GDP is at its potential, if inflation rise by 1%, ये वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, if inflation rise by 1 percentage point above its target, the federal fund rate should be raised by 0.5%, ठीक है ना। अब ये 2% आपने सोचा हुआ था कि होगी, अभी इससे 2% से भी 0.1% ज्यादा हो जाती है इन्फ्लेशन, तो फिर क्या करोगे आप, फिर भी 0.5% फेडरल फंड रेट को इंक्रीज कर दोगे, ठीक है ना। वहां पे इन्फ्लेशन हो रही है, चीजें महंगी हो रही हैं, तो इसका मतलब है फेडरल फंड रेट को हमने किस हिसाब से इंक्रीज करना है, डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लेशन और जीडीपी, ठीक है। व्हेन रियल जीडीपी इज एट इट्स पोटेंशियल एंड इन्फ्लेशन इज एट इट्स टारगेट, द फेडरल फंड रेट शुड बी 4%। अब वो कह रहे हैं कि रियल जीडीपी अपने पोटेंशियल पे है और इन्फ्लेशन भी अपने टारगेट के ऊपर है, द फेडरल फंड रेट एट दी एंड जो है वो शुड बी 4% इम्पैक्ट द रियल इंटरेस्ट रेट ऑफ 2%। रियल इंटरेस्ट रेट जो हमारा है ना 2%, ये वाला ये इन्फ्लेशन रेट है, 4 में से अगर आप 2 माइनस कर दोगे तो आपको एट दी एंड आपको 2% जो आपने फेडरल फंड को इंक्रीज कर देना है, यानी कि उसको इसको वाइंड अप किया इसने। द रूल वर्क्स इन रिजर्व एज वेल, इफ रियल जीडीपी इज बिलो इट्स पोटेंशियल एंड इन्फ्लेशन इज बिलो द 2% टारगेट, तो उसका रिवर्स होगा, ठीक है। अगर हमारी डिफ्लेशन आ जाती है, प्राइसेस कम हो जाती हैं, तो इसका जो 2% अगर वो कर रही है, तो वो 0.5% या 4% के हिसाब से हम उसको डिक्रीज भी करेंगे, सिर्फ इंक्रीज ही नहीं करेंगे, बल्कि अगर डिफ्लेशन हो जाती है इकोनॉमी में या रिसेशन हो जाता है और प्राइसेस बढ़ ही नहीं रही और लोग रिसेशन का शिकार है, तो उसकी सूरत में हम लोग फेडरल फंड रेट को भी कम कर देंगे। तो while State Bank has roughly followed the Taylor's rule in recent years, it has also deviated under
सर्टन सर्कमस्टांसेस, फॉर एग्जांपल द थ्रेट ऑफ डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन होती कम है, लेकिन उनको थ्रेट होती है कि अगर हम लोग इसी रूल को फॉलो करेंगे हर वक्त कि इतनी इन्फ्लेशन हो गई है तो अब हमने फेडरल फंड रेट को इतने % इंक्रीज कर देना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग इसी रूल को फॉलो करेंगे तो हमारी डिफ्लेशन अगर होती है फिर हमें उसके हिसाब से कम भी करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डिफ्लेशन की सूरत कम रिपोर्ट होती है और कम होती है इकोनॉमीज के अंदर, ये प्राइसेस एक चीज़ की तय हो गई हैं उसके बाद वो फिर कम भी हो जाए, जो जितनी कॉस्ट है उसके प्राइस कॉस्ट कम तो नहीं हो सकती।